हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमन मंगल लेक्चर मैथ्स आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमन मंगल संग्रिया में स्वागत करता हूं। मेरे पास कुछ दिनों से स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं क्योंकि इनका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है अब गणित का 12वीं का। तो वो कह रहे हैं कि हमें चैप्टर जो इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का हमें एक परफेक्ट रिवीजन चाहिए। तो आज हम पूरे समाकलन के चैप्टर का सिंगल वीडियो में कंप्लीट रिवाइज करेंगे, कंप्लीट फॉर्मूले करेंगे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। हम कितने मेथड हैं, कितने टाइप से हम किसी क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सभी कुछ हम आज एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंटीग्रेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह चैप्टर हम अब रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर 7 मार्क्स का है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन तो हमारे आएंगे 1 नंबर के, और एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। टोटल हमारे हो गए 7 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन किस किस एक्सरसाइज से आएंगे ये भी आपको बताएंगे, परंतु आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा तो आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से करना है। तो लास्ट में हम सभी मेथड्स का रिवाइज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का भी रिवाइज करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यानी कि खंड से समाकलन का भी रिवाइज करेंगे। आंशिक भिन्न, खंड से समाकलन सभी का एक बार रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। लेकिन वैसे तो ये चैप्टर 7 नंबर का है और वैसे देखा जाए तो कंप्लीट जो इंटीग्रेशन है 25 मार्क्स की है। 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर हमारा 7 का है, 10th चैप्टर 6 मार्क्स का, 11th भी 6 का और 12th भी 6 का। लेकिन ये सभी जो चैप्टर है इस पर ही बेस्ड है 9th का। तो 9th चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें। आपको सारे फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन परफेक्ट के लिए सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या है समाकलन? ज्यादा हम डीपली में नहीं जाएंगे। समाकलन क्या है? डेफिनेशन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। जैसे कि हम जानते हैं यदि हमारे पास कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हम लिखते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। एफ एक्स जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है इसे हम कहते हैं समाकल्य इंटीग्रांड, और जो हमारा आंसर आएगा इसे हम कहेंगे इंटीग्रल। समाकल सी हमारा है इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकल अचर, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये जो हमारा ये सिंबल है ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल का चिन्ह। जहां जो ये हमने dx लिखा है, x इसमें जो आ रहा है x आ रहा है, ये स्मॉल x, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल का चल। क्लियर है? अब हम क्विक रिवीजन करेंगे फॉर्मूलों का। पहले हम कंप्लीट फॉर्मूले जितने भी है इंटीग्रेशन के वो सभी एक साथ देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के सूत्र। आपको ये सभी सूत्र सबसे पहले अच्छी तरह याद करने हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने याद कर भी लिए होंगे। अगर फिर भी याद नहीं किए तो सभी फॉर्मूला को एक साथ याद देखें और सभी को याद करने हैं।
तो फर्स्ट 5 फॉर्मूले हम देख रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, दैट इज x रेज टू n plus 1 on n plus 1 plus c, n नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ठीक है ना, माइनस वन पर नोटिफाई हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे x, कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो k, जैसे हमें दे दिया k दे दिया, अब k इंटीग्रेशन ऑफ k क्या लिखेंगे, kx, k यानी कांस्टेंट है, k यानी कांस्टेंट। नंबर 3 1/x, तो कुछ आप इस प्रकार देख सकते हो कि हमें यह सोचना है कि 1/x जो है किसका डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव 1/x है, log x का, BC। नेक्स्ट है नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, दैट्स e रेज़ टू x। फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, दैट e रेज़ टू x। a यानी कांस्टेंट, जैसे हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज़ टू x, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, e रेज़ टू x बाय log, तो क्या आएगा 5 रेज़ टू x बाय log 5, बेस e आएगा, e बेस। तो ये हमारे फर्स्ट 5 फॉर्मूले हैं, क्लियर है। अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो भी हैं, त्रिकोणमितीय जो सूत्र हैं इंटीग्रेशन के। तो त्रिकोणमिति के हमारे 10 सूत्र हैं, 10 फॉर्मूले हैं। नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, that is log of sec x, नाइन्थ है इंटीग्रेशन ऑफ cot x log of sin x, 10th हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब हमारे दो फॉर्मूले हैं इसके, log sec x plus tan x, या हम लिख सकते हैं इसको log tan x by 2 plus pi by 4। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं इसके इंटीग्रेशन ऑफ sec x। 11th हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log cosec x माइनस cot x, या हम इसको लिखते हैं log ऑफ tan x बाई मॉडुलस में लिख रहे हैं। जहां भी हम लोगरिथम में फॉर्मूला लिखेंगे सभी हमारे मॉडुलस में ही आएंगे, मॉडुलस में ही लिखना है। तो ये हमारे 6 हो गए, मतलब 11th हो गए। 12th फॉर्मूला देख रहे हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, that is tan x। 13 integration of sec x tan x, that is sec x। 14 है इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x माइनस cot x, और 15 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, that is minus cosec x। तो ये हमारे 10 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये फॉर्मूले आपने अच्छी तरह याद करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास सी आ रहा है माइनस में आएगा, माइनस कोस है, माइनस में कोट है, माइनस में कोसेक है। जैसे माइनस सी ओ आ रहा है माइनस में है, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले हमारे लोग में है। तो ये हमारे 10 फॉर्मूले हो गए, कुल मिलाकर हमारे हो गए 25 फॉर्मूले। आगे देखते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। इस वीडियो के लास्ट में हम इसके मेथड्स भी करेंगे, किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड आपको यूज करना है इसके बारे में हम एक रिव्यू देखेंगे इसका। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें।
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। दो फॉर्मूले हैं इसके, साइन इनवर्स एक्स या हम लिखे माइनस कोस इनवर्स एक्स। क्लियर? इसका डेरिवेटिव यही आएगा, इसका डेरिवेटिव यही आएगा। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। 7 है 1 प्लस एक्स, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस cot इनवर्स एक्स प्लस 18 है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स के माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हमारे कुल 3 फॉर्मूले हो गए 16, 17। अब हम जो करेंगे 9 फॉर्मूले करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 9 फॉर्मूले देखते हैं इसके बाद। ये हमारे यहाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो सभी में डिफरेंस है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी हम करेंगे अंडर रूट में जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। और 3 फॉर्मूले हमारे इस प्रकार के हैं। नंबर 25, ये 1 अपॉन में है, ये बिना मतलब बटे में नहीं है, 1 अपॉन में नहीं है। वन अपॉन में नहीं है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 27 हमारा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर या ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 9 फॉर्मूले हैं, ऑलमोस्ट सभी के याद भी होंगे ये फॉर्मूले, फिर भी हम इसको रिव्यू में देख लेते हैं कैसे करना है इनको याद। इसका फॉर्मूला है 1/2 log a माइनस एक्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। वन अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन a है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस। इसका है 1 अपॉन a tan इनवर्स x। अगर हमारे पास ये माइनस में दे रखे हैं, लोअर में आएंगे दोनों फॉर्मूले, प्लस में है तो tan इनवर्स में है। आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हो, जैसे अगर हम a की वैल्यू 1 पुट कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसमें a की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये रहेगा हमारे पास। तो क्या फॉर्मूला है इसका? tan इनवर्स x। क्लियर ना? अब ये अगर हम यहाँ a की वैल्यू 1 पुट कर दें, 1 कर दो इसको, तो क्या होगा? ये 1 हो गया। इसमें आएगा साइन इनवर्स में, तो अब हमारे पास यहाँ ये जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस प्लस सी सभी में आएगा। अब ये दो फॉर्मूले सिमिलर है, जैसे दोनों में हमने लॉग लिखना है, मॉडुलस x प्लस अंडर रूट से पुट करना है, x प्लस अंडर रूट से। अब 3 फॉर्मूले देख रहे हैं हम, 3 फॉर्मूले ये कैसे करेंगे देखते हैं इनको। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले सिंपल। यहाँ ये 1 अपॉन में है, यहाँ 1 अपॉन में नहीं है। कैसे याद रखेंगे इनको? देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है इनको याद रखने का।
x/2 तीनों में, ये अंडर रूट सेम लिख देंगे, प्लस 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 नहीं आएगा वैसे सब देखो यहाँ पर, इसमें ए स्क्वायर प्लस का है प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसमें माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ऐसे प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब देखो अगर ये अपॉन में होता, 1 अपॉन में जैसे ये फॉर्मूला है, सेम है, फंक्शन सेम है, ये 1 अपॉन में है या नहीं है, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई, क्या फॉर्मूला है ये, साइन, वो हम यहाँ लिखेंगे प्लस। अब सिमिलरली नेक्स्ट है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यहां पुट कर देंगे x प्लस अंडर रूट से, और ये सेम है, इसका फॉर्मूला क्या है, log मॉडुलस x प्लस अंडर रूट से। एक बात आपको ध्यान रखनी है इसमें, अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। कैसे, x/2 तीनों में सेम है, ये अंडर रूट के सेम लिखे हमने तीनों में, जिसमें प्लस ए स्क्वायर आ रहा है प्लस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस ए स्क्वायर आ रहा है माइनस ए स्क्वायर बाई 2, बाद में ये फॉर्मूले सेम करना है। इस प्रकार हमारे 9 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों पर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कंपलसरी आएगा ही आएगा, इन पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे हैं, इस प्रकार के जो क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है, इस प्रकार के जो हमारे पास क्वाड्रेटिक द्विघातीय व्यंजक दे रखे हैं, इनको सरल करने के लिए हमें इन फॉर्मूलों का यूज करना है। अंडर रूट ax प्लस bx प्लस c dx, ये देखो ये 1 अपॉन अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, एक तो इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाना है, वो आप जानते हैं पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो अंडर रूट नहीं है, पूर्ण वर्ग बनाने के बाद पहले वाले जो तीनों फॉर्मूले हैं इनमें से किसी एक फॉर्मूले का यूज होगा। इसमें अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन 1 अपॉन में है, 1 बटे में अंडर रूट, और फिर हमारे पास है द्विघात व्यंजक, इसमें भी हमें x का पूर्ण वर्ग बनाने के बाद इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करना है, और ये कोड में नहीं है, डायरेक्ट ही है, अंडर रूट ax प्लस bx प्लस c। इसमें हमें क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करना है। पहले x का परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको पूर्ण वर्ग में चेंज करने के बाद इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये बात। अब हम देखते हैं आगे, इस प्रकार के हमारे जो क्वेश्चन थे px प्लस q, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हमारी ये 9.5 है। इसमें हमें क्या करना है, px प्लस q को याद होगा क्या लिखा था हमने, px प्लस q को a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन प्लस b, कंपेयर करके a b की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ये हमारे पास आ जाएगा a इनटू 2ax प्लस b प्लस b, तो दोनों तरफ कंपेयर करके a b की वैल्यू देखेंगे क्या आती है, ये वैल्यू हम यहाँ इंटीग्रेशन पुट कर देंगे और फिर सेपरेट करना। क्लियर है, ये हम कर चुके हैं। इसके आपको सभी इस चैप्टर के 16 वीडियो मैंने बनाए हैं, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 16 तक लगातार इन वीडियो को देखिए, ये पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो यह हमारे हुए 27 फॉर्मूले, और देखते हैं आगे हम अभी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हमारे पास फॉर्मूले हैं, खंड से समाप्त करें 28 u into v dx। दो फॉर्मूला है मल्टीपल में दे रखे हैं, फर्स्ट ले लेते हैं u को, सेकंड लेते हैं v को। तो फर्स्ट से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन।
तो ये हमारा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, खंड से समाकल का। और इसी पर आधारित स्कूल में हमारे पास थे 29 e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x, ये भी हमने किया था। इसका आंसर क्या लिखना है, जो यहाँ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना है। अगर इनटू में ex आ रहा है तो आपको चेक करना है किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन हो, इसका डेरिवेटिव ये भी हो सकता है, यहाँ वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये भी हो सकता है। इसका आंसर क्या था, ex fx। 29 30 है x fx प्लस f डैश x के इंटू में फंक्शन है, जो यहाँ फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव है। इसका आंसर हमने क्या लिखा था, यहाँ हमारे पास x f डैश x है प्लस में f है, यानी जो यहाँ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है। क्या आंसर लिखा था इसका हमने, x इंटू एफ एक्स। तो आपको सिलेक्ट करना है कि इस प्रकार का फंक्शन आया या नहीं आया। x यहां से देखना है, यहाँ फंक्शन x के इंटू में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, f x का डेरिवेटिव 30 और 31 एंड 32 e रेज़ टू ax cos dx e रेज़ टू ax sin dx। इसका हमारा है e रेज़ टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos dx प्लस b sin dx प्लस में c। और सेम फॉर्मूला इस टाइप का है e ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोस वाले में पहले कोस और फिर साइन है, यहाँ इंटू में साइन एक्स है, यहाँ आएगा a sin dx, लेकिन यहाँ माइनस साइन आएगा बीच में b cos dx, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। और लास्ट हमारा फॉर्मूला है f डैश x बाई एफ एक्स dx, लोग अगर हमारे पास न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, इफ न्यूमरेटर है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अंश में हर का अवकलन है, उसका डायरेक्ट हम समाप्त कर देंगे log fx log इनटू हर। क्लियर है। इन सभी 33 फॉर्मूलों को आप पहले अच्छी तरह याद कर लें। अगर आपने 33 फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद कर लिया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन कितने प्रकार से कर सकते हैं, समाकलन की कितनी विधियां हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो समाकलन की कुल हमारे पास 5 मेथड है। फर्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मैं बोल इंग्लिश में रहा हूँ, लिख हिंदी में रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो जाएगा। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मानक सूत्रों के प्रयोग से। जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं, कितने फॉर्मूले लिखे हैं हमने, टोटल 33 फॉर्मूले हमने लिखे हैं। उन फॉर्मूलों का डायरेक्टली अगर किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो उसका डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। लेकिन इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है ax प्लस b रेज़ टू 5, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे हम ये जानते हैं x रेज़ टू 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू 6/6। यहां पावर 5 है बट ये लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर अगर हमें दे रखा है सिर्फ एक पावर का लीनियर फैक्टर हमें अगर दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन हम इस टाइप में करेंगे। क्या करेंगे, ax प्लस b होल पावर 6/6 प्लस c। बट इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में लिखना है। x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में लिखना है। इस प्रकार सभी फॉर्मूलों में ऐसा होगा, जितने मैंने 33 फॉर्मूले लिखे हैं सभी फॉर्मूलों में आपको ऐसे करना है। जैसे हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10 5x प्लस 9, क्या होगा, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का ये होता है log sec x,
इसका हम क्या करेंगे, log sec 5x प्लस 9 और अपॉन में क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास 5। क्लियर है? जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है वो हमें अपॉन में लिखना ही लिखना। एक आप फॉर्मूला नंबर 34 और लिख लो उसके अंदर, पहले याद देना, पहले इंटीग्रेशन ऑफ log x। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है इसका, x log x माइनस x। बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आप फॉर्मूला नंबर 34 कर लेना। अब जैसे हमारे क्वेश्चन आ गया 1/3x माइनस 7, क्या लिखेंगे, 1/x का होता है log x, इसका हम क्या लिखेंगे, log 3x माइनस 7 और में। जब भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करें तो एक बात को ध्यान रखना है, प्लस में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां हम 15 करते हैं, 17 करते हैं, हम यहाँ पर तो 17 आ जाएगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कांस्टेंट हमें इनटू में दे रखा है, कोएफिशिएंट जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है वो हमें अपॉन में लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं फर्स्ट मेथड है यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मानसूत्रों के प्रयोग से। सेकंड मेथड हमारा क्या था, प्रतिस्थापन वाला, यूजिंग बाय सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए प्रतिस्थापन, हमें ये देखना है किस फलन को हम किस फंक्शन को हम t लेट करें, उसका डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन में गिवन हो। तो ये भी हम कर चुके हैं। जैसे हमें दे रखा है f ऑफ gx ऑफ x इनटू में g डैश x, तो यहां हम देखते हैं कि gx का डेरिवेटिव हमारे पास g डैश x है, तो हम gx को t लेट कर लेंगे, g डैश x dx इक्वल टू dt, क्या है इंटीग्रेशन f ऑफ t dt। अब यहां हमारे पास सिंपल फंक्शन आ गया, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे उनका यूज करते हुए इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सपोज करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है कैपिटल F, और लास्ट में हमें t की वैल्यू जरूर पुट करनी है। t हमारे पास gx था, t की वैल्यू हम gx जरूर रख देंगे इसमें, ये भी ध्यान रखना, t की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों के द्वारा। पार्शियल फ्रैक्शन 4 टाइप के थे, ये हम डिटेल में कर चुके हैं, 3 वीडियो मैंने बनाई है इस पर, आप इसको डिस्क्रिप्शन में देख ले। डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको सारे मेथड मिलेंगे। इस प्रकार के कितने सवाल किए हमने, बाद में इसका यूज किया है, बाद में इस टाइप के सवाल किए हैं, तो सभी के आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखते हैं आंशिक भिन्नता सवाल। तो फर्स्ट टाइप क्या है इसमें, जैसे हमारे पास इस प्रकार है fx अपॉन x माइनस a x माइनस b x माइनस c, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, किसी के पुनरावर्ती नहीं है, रैखिक गुणनखंड है। यदि हर के सभी गुणनखंड रैखिक हो, नॉन रिपीटिंग हो, पुनरावर्ती रहित हो, तो हमें इस प्रकार मानना है a इक्वल टू x माइनस a, b अपॉन x माइनस b, c अपॉन x माइनस c। कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेके तुलना करेंगे, a b c का मान ज्ञात करके इसमें रख देंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या है इसमें, fx ऑन x माइनस a होल स्क्वायर x माइनस b। अगर हमारे पास किसी एक लीनियर फैक्टर का रिपीट हो रहा है, मतलब 2 पावर आ रही है, 3 पावर आ रही है, तो उसको हम कैसे लिख देंगे, a अपॉन x माइनस a
फिर b अपॉन आएगा हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर c लिखेंगे हम x माइनस, ठीक है, a अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए फिर b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। जितनी हमारे पास पावर है उतनी पावर तक लेके जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पावर 3 होती इसकी तो एक और लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते, c अपॉन x माइनस ए की पावर 3, फिर ये आगे उसके बाद आएगा d अपॉन x माइनस ए। जितनी पावर है सारी आएगी, एक पावर फिर दो पावर, तीन है तो तीन पावर भी आएगी। थर्ड इसमें है अगर हमारे पास हर में क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, जैसे x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक फैक्टर लीनियर है, मतलब इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, इसके गुणनखंड संभव नहीं है। क्या करेंगे हम, ax प्लस b ये हम इसको लेट करेंगे, c अपॉन x। तो अगर डिनोमिनेटर में यदि हर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है और इसमें हमें रेखीय गुणनखंड लिनियर फैक्टर्स यूज करना है, तुलना करके एबीसी का मान ज्ञात करेंगे फिर हम इसमें रखेंगे। क्लियर है ये। और फोर्थ इसमें था अगर हमारे पास x में सिर्फ क्वाड्रेटिक ही है, द्विघात ही है, यदि हमारे पास x केवल समघात के रूप में है, ओनली इवन पावर, और पावर नहीं है x की, x केवल समघात के रूप में है, a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमें करना है, b अपॉन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हम x स्क्वायर को y लेट कर लेंगे इस प्रकार आ जाएगा हमारे पास, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, बाद में वापस हम y की वैल्यू x स्क्वायर पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये चार टाइप है, इसके हैं ये फोर टाइप्स पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नंबर 5 हमारे पास, नंबर 4 हमारे पास है बाय परफेक्ट स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर, इसका हम पहले भी देख चुके हैं। पूर्ण वर्ग बनाने वाले कितने क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जैसे हमारे पास है 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें द्विघात व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इनमें हमें द्विघात व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। क्लियर है ये बात। और जो हमारे फॉर्मूले थे, फॉर्मूले हमारे थे 19 से लेकर 27 तक, उन सभी फॉर्मूलों का इसमें यूज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद। जो हमने भी फॉर्मूले देखे ना, उसमें 29 से 27 तक जो फॉर्मूले हैं उनमें इसका यूज होगा। और लास्ट मेथड हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समापन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यह हमारा फॉर्मूला है u इनटू v का, u सेम इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी कि फर्स्ट लेट करेंगे इसको, इसको सेकंड, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑल। अब हमें फर्स्ट और सेकंड किसको लेट करना है, इसके बारे में भी आपको याद होगा, आईलेट का फॉर्मूला है। आईलेट के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेट करना है। क्या फॉर्मूला है आईलेट का, आईलेट के अकॉर्डिंग जो इनमें से ऊपर आएगा, क्वेश्चन में हमें देखना है जो हमें फंक्शन दे रखे होंगे, कौन सा फंक्शन ऊपर आ रहा है वो फर्स्ट होगा, जो नीचे आएगा वो ऑटोमेटिक सेकंड हो जाएगा। आई का मतलब है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या हो जाएंगे इसमें, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, etc, tan इनवर्स x, sec इनवर्स। L फॉर लॉगरिथमिक,
फॉर एग्जाम्पल log x प्लस 1 इस प्रकार के, जिसमें log लगा हुआ है, जिसमें लॉगरिथम आ रहा है, सेकंड वो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। ये है अलजेब्रिक फंक्शन। एज एग्जांपल x स्क्वायर x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 ओनली 1 दे रखे हैं, वो भी अलजेब्रिक में आएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम इनको 1 लेट कर रहे हैं, 1 किसमें आएगा? अलजेब्रिक में। t फॉर ट्रिग्नोमेट्री, एज एग्जांपल sin x cos x tan x, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फंक्शन है तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। e फॉर एक्सपोनेंशियल, चार बता दिए। एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू x, a रेज़ टू x, y रेज़ टू x, इसमें पावर वेरिएबल है, वो सारे इसमें है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है आप सभी को? इस प्रकार हमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगता है। जॉइनिंग ऊपर आएगा वो फर्स्ट होगा, तो नीचे रह जाएगा वो सेकंड, और इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो ये 5 मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में सिलेक्ट करना है कौन सा मेथड यूज करें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज आपकी, ये हमारी है 9.6, 9.6, 9.5। ये दोनों जो एक्सरसाइज है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9.6 के हमें सभी क्वेश्चन, सभी एग्जांपल अच्छी तरह करने हैं। डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब